students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our very first chapter, which is sentences and their kinds. Sentences. A sentence is made up of two parts, namely a subject and a predicate. Parts of sentence. Subject. It is that part of a sentence which tells us who or what the sentence is about. Predicate. It is that part of a sentence which tells us something about the subject. Example, Rabindranath Tagore composed our national anthem. Predicate. Subject, predicate. Rabindranath Tagore is the subject since it tells us what the sentence is about. The predicate is composed our national anthem since it tells us something about the subject. तो बच्चों सेंटेंस वो होते हैं जो हमें मीनिंग सेंटेंस के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. सेंटेंस जो होते हैं इसमें मेनली आपके टू पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका सब्जेक्ट एंड दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, और प्रेडिकेट जो होता है वो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या काम कर रहा है या क्या कहना चाह रहा है. रीड दी सेंटेंसेस. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. Babies play, the light dims, the Indian team won the tournament, my father's best friend reached our home. As we can see that the subject may consist of one word as in sentence 1 or many words as in sentence 3. Similarly, the predicate may consist of one word as in sentence or many as in sentence 3. The words play, are dim, tournament and reached our home are verbs. A verb is an essential part of a sentence and is a part of the predicate. Exceptions. The subject of a sentence usually comes before a predicate, but there are exceptions. At the time, for the sake of emphasis, the order is altered. Example, at one corner of the road lies the dead body. Predicate, subject. In that bungalow stayed a burglar. Predicate, subject. In imperative sentences, the subject is not mentioned but implied. Example, go there. It means you go there. Subject, predicate. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर एक्शन होता है, ठीक है, वो हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, और प्रेडिकेट जो होता है ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है. ठीक है, अब सब्जेक्ट आपके एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इवन आपका जो प्रेडिकेट है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं. और अब कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे हमें बताई गई है. वैसे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो पहले आता है, लेकिन कभी कभी प्रेडिकेट भी पहले आ जाता है. जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया गया है, एट वन कॉर्नर ऑफ द रोड लाइज. ये क्या है, प्रेडिकेट है, ये सेंटेंस में पहले आ गया है, और द डेड बॉडी जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया है. कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यू मेंशन नहीं होता, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो आपके लिए बोला गया है. जैसे कि गो देयर. अब ये आपको कमांड दी जा रही है, इसमें यू मेंशन नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये आपके लिए ही बोला जा रहा है, इसका मतलब है यू गो देयर. इन सच सेंटेंसेस यू इज द सब्जेक्ट विच इज इम्प्लाइड. In interrogative sentences, the subject and predicate are placed in the following orders. Example, what are you looking for? Have you seen John playing? Predicate, subject, predicate, predicate, subject, predicate. In exclamatory sentences, the word order is as follow. Examples, how beautiful she is. What an intelligent Cindy is. Predicate, subject, predicate, predicate, subject, predicate. अब यहाँ पे यू के बारे में तो बताया कि ये सब्जेक्ट है और ये इम्प्लाइड हुआ है, मतलब यू मेंशन नहीं है, लेकिन पता है कि यू के लिए ही बोला गया है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होते हैं वो फॉलोइंग ऑर्डर में लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है. व्हाट आर आपका प्रेडिकेट है, यू आपका सब्जेक्ट है, एंड लुकिंग फॉर ये भी आपका प्रेडिकेट है. तो इस तरह से आपके जो प्रेडिकेट है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी वर्ड जो होते हैं वो इस तरह से लगे हुए होते हैं इन ऑर्डर्स में. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. एग्जाम्पल, मदर कुक्ड अ टेस्टी केक. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. द कैकलिंग ऑफ geese saved Rome. The boy stood on the burning deck. The singing of the birds delights us. Nature is the best physician. Borrowed garment never fit well. We cannot pump the ocean dry. A sick room should be well aright. We should profit by experience. तो यहाँ पे बच्चों कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इसमें
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ढूंढ के उनको अंडरलाइन करना है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस: assertive, declarative, imperative, sentences, exclamatory, interrogative. Assertive or declarative sentences statement. Sentences that state or declare something are called assertive or declarative sentences, and assertive declarative sentences says or states something, can be affirmative or negative, and is always followed by a full stop. These sentences convey a fact or make a statement. Example, they read newspaper every morning. He did not bring his notebook today. Affirmative or positive. Assertive sentences, negative. In the given example sentence, A is affirmative since it is making a positive statement, while sentence B is negative since it is making a negative sentence. Assertive sentences are of 2 kinds. Structure of a negative sentence. Example, he has gone to school. Affirmative, he has not gone to school. Negative. The word not is added to the affirmative sentences to make it negative. The position of not depends on the verb, whether it is auxiliary, be, have and so on. तो बच्चों यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है। एक होते हैं आपके assertive declarative sentences, दूसरे होते हैं आपके imperative, exclamatory and इंटरोगेटिव। तो पहले हम जान लेते हैं assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये आपको कुछ डिक्लेयर करते हैं या आपको कुछ बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे assertive सेंटेंसेस कहलाते हैं, जो हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं या किसी बात को बताते हैं। अब ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव आप इनको कैसे बनाओगे? आप सिंपली NOT नॉट जो है ऐड कर दोगे। नॉट ऐड करने से आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जैसे 2 सेंटेंस दिए हैं आपके, एक है पॉजिटिव कि वो स्कूल गया था, ठीक है, सिंपल बात है। दूसरा है आपका वो स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पे नहीं बोलकर नॉट ऐड करके हमने इसे नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो बच्चों इतना क्लियर आपको? इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। हम आगे चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। मदर प्लीज बाय मी अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स। You must wear your previous ones first. Don't spoil your clothes. Sentences that give orders or instruction, make requests or offer advice are called imperative sentences. Example, mother please buy me new pair of jeans. Request, don't spoil your clothes. Command, you must wear your previous one first. Advice, suggestion. Structure of an imperative sentence. Example, sit here. Command, verb. Talk softly with your elder one. Advice. These sentences begin with a verb and the subject you is implied. Please listen to me. Request, verb. In sentences that are request, usually please is used to begin the sentence followed by the verb, and imperative sentence is followed by a full stop. तो बच्चों यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस बताया, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉय है, ये अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे न्यू पेयर ऑफ जीन्स जो है वो दिला दो। तो उसकी मम्मी उसे कमांड दे रही है, ऑर्डर दे रही है कि पहले अपनी पुरानी वाली पहनो। फिर वो उसे सजेस्ट भी कर रही है कि न्यू खरीदने से पहले आप पहले पुराने वाले तो पहनो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें हम कमांड, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इतना क्लियर है बच्चों आपको? यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। Sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. Example, are you Neha's cousin brother? What are you waiting for? Interrogative sentences are of 2 kinds. Interrogative sentences, yes, no questions, WH questions. We should remember that in an interrogative sentence, we place the auxiliary verb before the subject and we always put a question mark at the end of an interrogative sentences. Now let us discuss this in detail. Example, they have pricked balloons. Statement, subject, auxiliary verb. Have they pricked balloons? Question, auxiliary verb, subject. In the interrogative sentence B, the auxiliary verb have is placed before the subject they. A question mark is used at the end of an interrogative sentence as shown in sentence B. Structure of an interrogative sentence. Example, are you Neha's cousin brother?
Auxiliary verb subject. The above sentence is an example of yes or no question, which means a question that can be answered in yes or no. Such a question begins with an auxiliary verb. Some auxiliary verbs are is, do, have, can, was, were, had, which help others verb to form tenses and voices. Example, what are you waiting for? Question word, auxiliary verb subject. The above sentence is an example of a WH question. These questions cannot be answered in yes or no and begin with question words such as what, why, when, where, whom, whose और which. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं. यहाँ पे आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि कोई आपसे इंटरोगेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है. हमें जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लिख रहे होते हैं तो हमें याद रखना होता है कि हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं और हमेशा हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. ठीक है, उसके एंड में. अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो येस और नो आंसर के साथ एंड हो जाते हैं. ठीक है, उनके आंसर आप सिर्फ येस, हाँ या ना में दे सकते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो WH फैमिली जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, हुम, इन सब वर्ड से स्टार्ट होते हैं. Now exclamatory sentences. Exclamatory sentences help us to communicate strong feelings of surprise, admiration, appreciation, wonder and shock. Example, what a colorful picture it is. How wonderful the rainbow is. A structure of an exclamatory sentence. An exclamatory sentence begins with what or how. It is followed by an exclamation mark. For emphasis, the word order is altered in an exclamatory sentence. Examples, it is a colorful picture. Assertive sentence with a normal word order. Subject verb. The above sentence transform into what a colorful picture it is. Exclamatory sentence with a different word order. New word is added. Subject verb. The rainbow is wonderful. Assertive. Subject verb. Sentence be transformed into how wonderful rainbow is. Exclamatory. न्यू वर्ड इज एडेड. सब्जेक्ट वर्ब. अब बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं. जब हम सडन सौरों को या सडन हमारा जो हैप्पीनेस होती है उसको हम दर्शाते हैं या किसी को हम अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, वंडर करते हैं, सरप्राइज होते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. जैसे कि व्हाट अ कलरफुल पिक्चर इट इज़. जैसे कि हमारे मुंह से निकलता है वाओ, ओ, इस तरह के हमारे एक्सप्रेशन निकलते हैं, तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं. और ये एंड होते हैं या जब भी हम कुछ एक्सक्लेमेशन कोई वर्ड निकालते हैं जैसे अलास या वाओ, तो इसके साथ हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगता है. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा व्हाट और हाउ इस वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ड ऑर्डर बताया गया कि कैसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अरेंज करते हो अपने सेंटेंस में. तो बच्चों, आई होप आपको सेंटेंस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.